Hi students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to explain our new topic that is notice writing. जैसा कि आप जानते हैं हमारे 9th के 10th में और 8th के बाकी क्लासेस के सिलेबस में नोटिस राइटिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज लोगों को कंप्लीट करना हमको समझना है कि आखिर हमारा जो नोटिस राइटिंग होता है वो क्या है। इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ते हैं एक एक चीज से, उसके टॉपिक्स, उसके फॉर्मेट क्या है, उसके एग्जांपल्स के साथ हम सारी चीजों को पूरा आज देखते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करें नोटिस क्या होता है। तो नोटिस को डिफाइन करने के लिए जैसा कि हमने देखा है, a notice is a written or printed announcement। मतलब नोटिस क्या है, सूचना क्या है, एक लिखित या फिर प्रिंटिंग जो है अनाउंसमेंट है। किसका? या तो अनाउंसमेंट हो सकता है, या तो कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर नोटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या एनालिसिस प्रोवाइड करता है किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कोई रिक्वेस्ट हो या कोई अपडेट। जो नोटिस होता है वो पब्लिक बेसिस पे जो है उसको डिस्प्ले किया जाता है। खास तौर पे देखिए लेटर और नोटिस में ये डिफरेंस होता है। जो हमारा लेटर होता है वो हम पर्टिकुलरली या पर्सनली किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को भेजते हैं। लेकिन जो हमारा नोटिस राइटिंग होता है वो पब्लिकली होता है, वो सबके लिए होता है। मतलब जैसे हमारे स्कूल में बच्चों को कोई नोटिस देना है, हमारे प्रिंसिपल सर या फिर कोई हमारे इवेंट होने वाला हमारे स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कोई नोटिस प्रोवाइड करते हैं। आपका फीस नहीं जमा रहता है, आपको नोटिस मिलता है। आप कोई काम नहीं करते, आपको नोटिस मिलता है। तो ऐसे चीजों से रिलेटेड हम क्या करते हैं, नोटिस देते हैं। तो उस नोटिस को हम लोग को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ जुलूस सा लिख दिया हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया, नहीं। हमें क्या करना होता है उस नोटिस में, हम एक फॉर्मेट को, एक रिथमेटिक फॉर्मेट को देखते हैं, उस फॉर्मेट पे हम लोग को चलना होता है, उसका फॉलो करना पड़ता है। आइए हम लोग एक तरीके से फॉर्मेट को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर नोटिस लिखने के लिए बात की जाए, चलिए पहले से बात करें थोड़ा सा। अब नोटिस को जो है हम लोग किसी बोर्ड पर पोस्ट करते हैं, या फिर मेल या ईमेल के थ्रू भेजते हैं, या फिर हम लोग न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सुना देते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट, हमारे इंस्ट्रक्शन को करता है। किसको? टू अ टारगेटेड ऑडियंस, जिसको भी हम लोग इस ऑडियंस को देना चाहते हैं, जिस भी हम लोग व्यूअर्स को देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, रेजिडेंट्स हो गए, या फिर कोई भी जनरल पब्लिक। आप लोग देखते होंगे कहीं स्टूडेंट के सब जाते हैं और एक नोटिस बोर्ड छुपाया रहता है कि भाई आज कुछ सूचना है। सपोज करिए आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहां पर कोई इंजेक्शन रहता है या नहीं रहता, तो वहां पर एक बढ़िया सा नोटिस छपा हुआ रहता है कि हां भाई यहां पर हमारे यहाँ इसका इंजेक्शन है या फिर इसका इंजेक्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसके फॉर्मेट भी वेरी करते रहते हैं और डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। लेकिन जनरली जो होता है उसका काम क्या होता है कि हम लोग किसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, अटेंशन किसी के उसके ध्यान को केंद्रित करने के लिए, इसके साथ साथ किसी स्पेसिफिक मैटर्स पर जो है हम उनके अटेंशन को लेने के लिए, उनके एक्शंस के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए उसको करते हैं। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग का हमारा जो मुद्दा होता है, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताती हूं। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो नोटिस के फॉर्मेट के बारे में बात किया जाता है। देखिए सबसे पहले अब आपको करना क्या होता है नोटिस के फॉर्मेट के लिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। हमें क्या करना है कि जैसे जिस भी संस्था है, संस्था में जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास संस्था होता है उसका नाम, उसको एक बोल्ड लेटर में उसका नाम, फिर उसके नीचे उसका एड्रेस अगर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना होता है, संस्था का नाम, फिर अगर उसका एड्रेस दिया है उसमें, और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके हमको क्या करना होता है, बोल्ड लेटर में क्या लिखना होता है, नोटिस जैसे ही लिखना होता है, बोल्ड लेटर में उसको लिखते हैं। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके हमको लिखना होता है डेट ऑफ इशू, यानी जिस तारीख को हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, तो जिस तारीख को अनाउंसमेंट है हम उसका डेट डालते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो डेट का फॉर्मेट होता है तो उसको कभी-कभी जैसे आज की तारीख है, आज हमारे यहाँ है 3 फरवरी, ठीक है, तो 3 फरवरी 2024 ये आज का डेट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 3/2/2024। अब ये फॉर्मेट जो होता है वो मान्य नहीं होता, ये फॉर्मेट अपना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखिए सबसे पहले हमारे पास जो डेट की फॉर्मेट होती है वो भी अलग-अलग,
जैसे कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं बच्चा क्या लिखता है डी डी एम एम और वाई, या फिर एम एम डी डी और वाई 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 वाई। अब ध्यान से समझिए, कभी कभी क्या होता है डेट पहले स्टार्ट होता है मंथ स्टार्ट होता है, कभी कभी मंथ पहले स्टार्ट होता है डेट स्टार्ट होता है, दोनों में डिफरेंस। अब अगर हमारे पास 3 को लिखा हुआ है 3 फरवरी का है या 2 मार्च का, डिफरेंसेस आ जाएंगे ना। इसलिए कभी भी जो आपको डेट डालना होता है तो आप कोशिश करिए इस फॉर्मेट में डालिए, वो सबसे बेस्ट रहता है, वही सही रहता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा को लिखना होता है हेडिंग। हेडिंग का मतलब कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, क्यों आप कुछ लिख रहे हैं, वो हमारा होता है हेडिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने कंटेंट के बारे में। तो हमारा जो कंटेंट होता है क्या लिखा है, द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। अब पहले हमको नोटिस के मेन बॉडी को लिखना है, आखिर हम नोटिस क्या कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, सारी चीजों को लिखना है। ठीक है, या फिर ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं, इस नोटिस को लिखे हेडिंग के जिस पर एक सेलिब्रेशन भी डालते हैं। ध्यान से समझिए, इस सेलिब्रेशन में क्या होता है, हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट, या जिसको भी लिख रहे हैं, अगर बच्चों को लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट, किसी नॉर्मल अगर किसी पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो डियर पेरेंट्स, मतलब जिसको भी लिख रहे हैं उसका हम सेलिब्रेशन। फिर हमारा वहां नोटिस हो गया, और उस नोटिस को लिखने के बाद अब क्या है, जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या हमारे पास की फैक्ट है, जैसे कि इवेंट का कोई इवेंट, उसका डेट क्या है, उसका प्लेस क्या है और उसकी टाइम क्या है, और उससे रिलेटेड कोई वाइटल मैसेज जो हमको देना होता है एड्रेस को, पूरा टोटल हम लोगों को देते हैं। और नोटिस की सबसे खास बात ये होती है कि नोटिस जो हमारे होते हैं 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको मिनिमम आपको 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर देना है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स में कंप्लीट कर देना। और लास्ट में जो कोई भी नोटिस देने वाला है उसका नाम या सिग्नेचर, और लास्ट में उसका डिजाइनेशन। डिजाइनेशन का मतलब होता है उसका पद, जो नोटिस लिखने वाला है वो ऐसा नहीं है कोई भी कहीं का भी नोटिस देगा, तो जो भी नोटिस दिया हुआ है उसका डिजाइनेशन। जैसे स्कूल वगैरह में है तो चाहे स्कूल के प्रिंसिपल नोटिस दे, चाहे मैनेजर साहब दे, चाहे कोई टीचर दे, या फिर स्कूल का हेड बॉय दे, स्कूल का हेड गर्ल दे, क्लास हेड, मतलब कोई भी जो भी क्वेश्चंस में आपके डिजाइनेशन दे रहे हैं आपको क्लास में पुट कर देना है। यहां तक कोई डाउट आपको? बहुत बढ़िया। अब हम लोग सोचते हैं अपने क्वेश्चंस पे लेकर के कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो हम आपको एग्जांपल देते हैं, दोनों एग्जांपल के बाद आपके नोटिस के सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम आज क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, हम लोग समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है राइट द नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द स्कूल इंस्पेक्शन टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 2020 by the district education officer. Give other necessary the notice to be of words asking for punctuality, cleanliness and discipline. ध्यान से समझिए, अब एक नोटिस हमको लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, जहां पर बच्चों को बताना है कि आपके स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है। कब होने वाला है? 20 जनवरी 2024। किसके द्वारा होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के होने वाला है। और आपको अदर नेसेसरी डिटेल्स वगैरह जो है वो दे दीजिए, और आपको पूरा नोटिस जो है आपको 50 शब्दों से ज्यादा नहीं करना है, 50 शब्दों में लिखना है, और पंक्चुअलिटी के बारे में, क्लीननेस के बारे में, जहां साफ सफाई का मतलब होता है, और डिसिप्लिन। अब आपको ये तीन चीजों को फोकस करना है बच्चों को, कि आप भैया क्या दिया है, आपको ये चीज फोकस करना है कि आप पंक्चुअल रहिए, आप साफ सफाई का ध्यान दीजिए, और पूरे कैलेंडर में आप इसी के। अब इसी से रिलेटेड और दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, आप राजीव कुमार कल्चरल सेक्रेटरी कहां के हैं? लक्ष्मण पब्लिक स्कूल भिलाई के। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्कूल का संस्था का नाम दिया गया, पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया, तो जहां पर हमको संस्था का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया वहां पर लिखेंगे, जहां नहीं दिया गया जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, जहां नहीं दिया गया वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास अब ये हमारे संस्था का नाम दिया गया है। अब आपको क्या करना है, राइट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल रिपोर्टिंग ऑल दैट पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल टू सेलिब्रेट वर्ल्ड एड्स डे। मतलब आपके स्कूल में क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड एड्स डे। तो सभी जो है ग्रैंड पेरेंट्स को, स्टूडेंट के ग्रैंड पेरेंट्स को क्या किया जा रहा है? इनवाइट किया जा रहा है। उस पर आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है, सॉरी आपको एक नोटिस लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जहां पर हमको देखिए मेंशन नहीं था स्कूल का, हमने क्या किया स्टार्ट में
पहले आपको क्या लिखना था, हमने बताया जब हमारे पास संस्था का नाम लेंगे तो उसके नीचे कुछ फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, नोटिस। पहले हमारे पास क्या हो गया, नोटिस। फिर उस नोटिस के बाद क्या करना है, डेट लिखना है। तुमने डेट का फॉर्मेट क्या डाला, कब का डेट दिया था, 20 जनवरी 2024। फिर आपने इसका हेडिंग डाला, हेडिंग क्या बचा, स्कूल इंस्पेक्शन। स्कूल में क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन हो जा रहा है। फिर आपको क्या डालना था, सर्विस। क्या हो गया, डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। अब क्या हो गया, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट a school inspection will be conducted by the district education officer on January 20, 2024। अब हमने देखिए सबसे पहले हमारा जो बॉडी था, हमारा जो कंटेंट था, हमने उसको मेन हेडिंग दे दिया कि भाई हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा जनवरी 20, 2024 को क्या किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अब all students are required to maintain cleanliness and discipline during the inspection। अब सभी जो है स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि भाई कि आप साफ सफाई को मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन को मेंटेन रखिए इंस्पेक्शन के दौरान, ठीक है। इसके साथ साथ योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल इवैल्यूएशन। और हमारे हमको एक अच्छा इवैल्यूएशन मिले, इसके लिए आपका कोऑपरेशन और आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल बनाने, हमारे यहाँ सक्सेसफुल बनाने, सफल बनाने में बहुत ही उपयोगी है। अब किसने किया भाई, अब ये हमारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, तुमने डाल दिया क्या, रिगार्ड्स स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत है अंदर? अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, जहां पर सेक्रेटरी साहब को लिखना था लेसन नंबर 1। चलिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले उस क्वेश्चन में हमारे पास संस्था का नाम दिया हुआ था, तो हमने संस्था का नाम लिखा। हमने कहा सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा, तो क्या बचा, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल का भिलाई। कहां पर है ये, भिलाई, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल भिलाई। नेक्स्ट आपको क्या डालना है, बोल्ड लेटर में नोटिस, और नोटिस के बाद आपको डेट। अब जब से डेट मेंशन नहीं है तो जिस डेट को आपको दिया गया है, जिस डेट का आपका एग्जाम लिख के उसका लिख दीजिए। जैसे सपोज करिए आज हमारे पास क्या है, 3 फरवरी है, तो मैं लिखा 3 फरवरी 2024 डाल दिया। फिर क्या है हमारे पास टॉपिक, टॉपिक क्या था हमारा, सेलिब्रेटिंग वर्ड्स एल्डर्स डे। अब यहां पर किसको इन्फॉर्म करना है, अब ये हमारे पास नोटिस क्या है, अब हम चाहे दूसरा नोटिस डाल सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स को लिखा कर रहे हैं, हम डाल सकते हैं क्या, डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, all the students are hereby notified that our school is celebrating World Elders Day on February 3 फरवरी 2024। अब यहाँ पर डाल देंगे कि हम 3 फरवरी 2024 को क्या कर रहे हैं भाई, क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड एल्डर्स डे मना रहे हैं। अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ग्रैंडपेरेंट्स ऑन दैट डे एट 5 PM इन द स्कूल हॉल। और सभी जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप क्या करिए भाई कि अपने ग्रैंडपेरेंट्स को लेकर के आइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कब, 5 बजे शाम को, कहां पर, स्कूल हॉल में। हमने आपको बताया था टाइम मेंशन करना है, प्लेस को मेंशन करना है, बाकी जो भी चीजें नेसेसरी डिटेल्स उसको करना है। और लास्ट टाइम क्या करना था, आपको अपना नाम और आपको अपना डिजाइनेशन। तो राजीव कुमार और कौन थे वो, कल्चरल सेक्रेटरी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने अपने वीडियो को कंप्लीट किया। अब हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।